नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज नंबर 2 चल रही है, जिसमें से हमने अपने 60 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हम जो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं उनसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों उसके साथ ही मैंने हर रोज़ की तरह आज फिर क्वेश्चनों से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपकी आने वाली परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी प्लस नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, कल नेट का एग्ज़ाम है। जिन भी साथियों का नेट का एग्ज़ाम है उनको कल के पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ओके, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के महत्वपूर्ण पॉइंटों की ओर। आज के जो आपके पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बारीकी से पॉइंट को इकट्ठा किया है आप लोगों की सुविधा के लिए। चलते हैं हम अपने पॉइंटों की ओर। पहला पॉइंट है दोस्तों आपका बंगाल गजट। बंगाल गजट क्या है? देखो, जो आपके बंगाल गजट है ये आपका समाचार पत्र है। बंगाल गजट जानते हैं इसकी बारीक बारीक डिटेल क्या है। बंगाल गजट, इसकी स्थापना 1780 में कोलकाता में हुई थी। 1780 में कोलकाता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका बंगाल गजट ये आपको जो समाचार पत्र है इससे आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इससे आपके एक या दो क्वेश्चन निकल जाते हैं, भले ही आपकी परीक्षा कोई भी हो। जैसे आपकी डीएसएसबी हो गई, यूपी टीजीटी पीजीटी और नेट में तो आता ही है, क्योंकि कई सारे समाचार पत्र है जो मैंने आज की वीडियो में शामिल किए हैं। उनका टाइम उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो आप इन चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे। और जिस साथी की ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, वो चाहे ऑनलाइन क्लास पर हो या फिर वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो मेरा, वो इन चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर ले। ओके, तो जो बंगाल गजट है इसकी स्थापना 1780 में कोलकाता में हुई थी। अगला पॉइंट है इसमें आपका कि बंगाल गजट की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये की थी जेम्स अगस्त हिक्की। इनका पूरा नाम है, केवल हिक्की करके भी क्वेश्चन कर देता है आपका कि जो आपका बंगाल गजट समाचार पत्र है उसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में किस विद्वान ने की थी। तो इनका पूरा नाम है जेम्स अगस्त हिक्की ने की थी। दोनों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो आपका बंगाल गजट है ये आपका सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इसकी डेट और ये किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई है और प्लस इसकी स्थापना किस ने की है, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। ओके, अगला पॉइंट आपका दोस्तों इसका कि अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र है ये आपका। अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र है आपका ये। अगला पॉइंट है इसमें आपका दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय राधा बाजार कोलकाता में है। वैसे तो कोलकाता आप जानते ही हैं कि कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अगर और डीप जाकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे तो आप भली भांति बता दें कि राधा बाजार है जहाँ ये छपा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आप में कि ये जो समाचार पत्र है ये साप्ताहिक साप्ताहिक समाचार पत्र है, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक, साप्ताहिक या वार्षिक पत्रिका या समाचार पत्र होते हैं, लेकिन जो आपका बंगाल गजट है ये आपका है साप्ताहिक। साप्ताहिक से मतलब है कि एक हफ्ते में एक बार निकलने वाला समाचार पत्र। कुछ समाचार पत्र या पत्रिकाएं ऐसी होती है कि वार्षिक या अर्धवार्षिक भी होती है जो 6 महीने में या पूरी एक साल में निकलती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका बंगाल गजट है वो आपका साप्ताहिक है। अगला पॉइंट है आपका साथियों कि ये जो आपका बंगाल गजट समाचार पत्र है ये बंद कब हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 1782 में बंद हो गया था। चलते हैं अपने अगले पॉइंटों की ओर। अगला पॉइंट कहता है दोस्तों आपका कि उत्तरी महाद्वीप और एशिया में प्रकाशित होने वाला
उत्तरी महाद्वीप और एशिया में प्रकाशित होने वाला पहला मुद्रण समाचार पत्र था ये आपका, जो अंग्रेजी भाषा में हुआ था। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए कि ये तो आपका क्या है, ये तो अंग्रेजी भाषा में छपा आपका प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। अगर बात की जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका उदत मार्तंड। आप याद रखेंगे कि जो आपका अंग्रेजी भाषा में छपा प्रथम समाचार पत्र है वो है आपका बंगाल गजट। लेकिन अगर बात की जाए कि हिंदी भाषा में छपा आपका समाचार पत्र प्रथम कौन सा है, तो आपका है उद्यत मार्तंड, आपका हिंदी में छपा प्रथम समाचार पत्र है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट आपका है इंडिया गजट। वो तो था आपका बंगाल गजट, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका आता है इंडिया गजट। साथियों आपके 2-3 ये समाचार पत्र है जो निकलते हैं, इनका आपका जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है या फिर मिलान। और आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी में तो इनका टाइम, इनकी स्थापना किस जगह हुई है और किस विद्वान ने की है, इस तरह के क्वेश्चन आपके निकलते हैं। दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके डीएसएसबी और एलटीजीआईसी के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो समाचार पत्र है आपका इंडिया गजट, इसके विषय में जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1780 में कोलकाता में ही हुई थी। अगला पॉइंट है इससे कि इंडिया गजट की स्थापना बर्नार्ड मैसिक या पीटर रीड ने की थी। इंडिया गजट की स्थापना बर्नार्ड मैसिक या पीटर रीड ने की थी। और इसका अगला जो पॉइंट है कहता है कि भारत का मुद्रित दूसरा साप्ताहिक समाचार पत्र है ये भी आपका। ठीक है, पहला आपका बंगाल गजट हो गया और जो दूसरा है आपका वो है आपका इंडिया गजट। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपका आता है कलकत्ता गजट। बंगाल गजट, इंडिया गजट, नंबर 3 पे आपका कलकत्ता गजट। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने बहुत महत्वपूर्ण शामिल किए हैं आप दोस्तों की सुविधा के लिए। और दोस्तों खासकर ये वीडियो उन साथियों के लिए है जिन्हें एक अच्छी कोचिंग और एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो दोस्तों मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन साथियों को जोड़ें जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते उनके पास ज़रूर मेरे चैनल का लिंक सेंड कर दें। चलते हैं साथियों अपने क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है आपका कलकत्ता गजट। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि इसकी स्थापना, कलकत्ता गजट की स्थापना 1784 में बंगाल में हुई थी। 1784 में बंगाल में हुई थी। और इससे अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि कलकत्ता गजट की स्थापना ग्लैडिवन ने की थी। कलकत्ता गजट की स्थापना ग्लैडविन ने की थी। उससे आपका अगला पॉइंट है ग्लैडविन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडल कंपनी की अधिकारी थी। ये महिला थी। ग्लैडविन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडल कंपनी की अधिकारी थी। आप याद रखें कि ये महिला थी। और इससे आपका अगला पॉइंट है कि ये बंगाल का एक अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र है। बंगाल का एक अंग्रेजी भाषा का ही समाचार पत्र है आपका ये। केवल आपका उद्यत मार्तंड है जो हिंदी भाषा का था। अगला पॉइंट है इसमें कि भारत में पहले समाचार पत्रों में से एक था ये आपका कलकत्ता गजट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है साथियों आपका ब्रिटिश गजट। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ब्रिटिश गजट की स्थापना 1926 में हुई थी।
डेट आप याद रखेंगे क्योंकि डेट से सीक्वेंस आता है आपका। और सभी के सभी जो समाचार पत्र मैंने यहाँ शामिल किए हैं वो सभी के सभी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। इसमें आपका दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश गजट की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश गजट की स्थापना चर्चिल, जिन्हें हम विंस्टन चर्चिल के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम विंस्टन चर्चिल है, के नाम से जानते हैं, इन्होंने ब्रिटिश गजट की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है आपका इसमें, जनरल हड़ताल विरोध के कारण बंद हो गया था। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका ब्रिटिश गजट है ये क्यों बंद हो गया था? तो ये जनरल हड़ताल विरोध के कारण ये आपका बंद हो गया था। अगला पॉइंट है इसमें आपका कि यह अल्पकालिक था। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक से अभिप्राय है आपका हर रोज निकलने वाला समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र था ये। साथियों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपका आता है भारत राजपत्र। इसकी स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत राजपत्र जिसकी स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। शायद आपने इसके विषय में नहीं पढ़ा होगा, यहाँ मैंने केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट शामिल किया है। अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप गूगल आईडी पर जाकर जान सकते हैं। ये अगला पॉइंट है इसमें आपका कि ये भी आपका अंग्रेजी और हिंदी भाषा में छपा था। ये आपका जो भारत राजपत्र है समाचार पत्र, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपा था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला आपका पॉइंट कहता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि इसकी स्थापना 1838 में मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1838 में मुंबई में हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है इससे कि यह दैनिक अखबार था आपका, यह आपका दैनिक अखबार था। दोस्तों जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है इसका भी आपका क्वेश्चन निकलता है, इसकी डेट और इसका मुख्यालय या इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट लिखा है आप में कि भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है ऐसे। और इसका मुख्य संपादक जगदीश बोस ने किया था। इसका मुख्य संपादक जगदीश बोस ने किया था। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र इसे माना जाता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र इसे माना जाता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें कि भारत में सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र भी आपका ये है आपका, ठीक है। भारत में सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र भी आपका ये माना जाता है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो पॉइंट थे इन सभी से आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं। आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे और याद रखेंगे ताकि आप इन्हें ना भूलें। चलते हैं अपने हम सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज़ की ओर, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज उससे आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ए है ऑप्शन आपके पास अजंता गुफा, बी आपका बाग गुफा, सी आपका मुगल शैली और डी आपका राजस्थानी शैली। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब होगा वो है आपका अजंता शैली। अजंता शैली में भाव प्रदर्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पर लेडी हरिंगम के अनुसार 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग अजंता में हुआ है। इसी कारण इससे आपका एक क्वेश्चन निकलता है कि कहाँ पर रेखा भाव का प्रदर्शन किया गया है। तो आपकी अजंता गुफा में। आपकी अजंता गुफा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गुफा है आपकी, जिसमें 30 गुफा प्राप्त होती हैं, जिसमें से आपकी 5 चैत्य
और बाकी विहार गुफा है, बाकी आपकी विहार गुफा है 25। और इससे आपका क्वेश्चन ये निकल जाता है कि जो आपकी अजंता गुफा है इसमें कितनी हीनयान गुफाएं हैं। तो दोस्तों इसमें 8 हीनयान गुफाएं हैं। हीनयान 8 से 13 तक की जो गुफाएं आपकी हीनयान है, 5 चैत्य, बाकी विहार है। और इसमें 2 प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं आपकी, चैत्य और विहार। चैत्य और विहार, चैत्य और विहार के विषय में मैंने आपको कल भी बताया था। चैत्य आपका पूजा स्थल होता है और विहार आपका ठहरने का स्थान या आराम करने का स्थान। अगली गुफा में याद रखिए आपकी बाघ गुफा। बाघ में आपकी 9 गुफाएं हैं और ये आपकी मध्य प्रदेश में है। अजंता आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में है जिसमें 30 गुफाएं हैं। मुगल शैली, मुगल शैली को हम, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुगल शैली है, मुगल शैली को हम और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों मुगल शैली को हम दरबारी चित्रकला शैली कहते हैं, दरबारी चित्र शैली कहते हैं। या फिर मुगल को हम भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली जो आपकी, इसे हम जो आपकी राजस्थानी शैली है साथियों से हम कहते हैं श्रृंगारिक चित्रशैली, श्रृंगारिक चित्रशैली के नाम से हम राजस्थानी शैली को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपका बार बार रिपीट होता है और जिन पॉइंटों को मैंने बताया है ये भी आपके रिपीट होते रहते हैं, आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न से महावीर का संबंध किससे है। मतलब कि जो आपके जैन तीर्थंकर हैं उनकी हम प्रतीक रूप के रूप में आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है। जो आपका एग्जामिनर है वो आपका पूछ लेता है कि किस भगवान को या किस भगवान का प्रतीक क्या जानवर है या क्या विषय वस्तु है। तो उसमें आपका पूछा गया है महावीर स्वामी का, पूछता है कि जो आपके महावीर स्वामी हैं उसका संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके पास, ए सांड से, बी आपका सांप से, सी आपका शंख से और डी आपका सिंह से। सिंह मतलब शेर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। महावीर स्वामी का संबंध सिंह मतलब शेर से है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। इन जैन तीर्थंकरों के आपके रंग और देवता या जानवर पूछ ले जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी रिवाइज कर लेंगे अपनी परीक्षा से पहले। और दोस्तों मैं तो आपका साथ देता रहूँगा और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही आपको पढ़ाता रहूँगा जो आपको लगभग 90%, 10% तो मैं नहीं कहता, लेकिन आपका जो 90% है इतनी तैयारी मैं आपकी अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एलोरा की किस गुफा को नीलकंठ के नाम से जानते हैं। एलोरा की किस गुफा को नीलकंठ के नाम से जानते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है गुफा संख्या 20 को, बी आपका गुफा संख्या 22 को, सी आपका गुफा संख्या 25 और डी आपका ऑप्शन गुफा संख्या 30। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुफा संख्या 22 को हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर आपके जो पूछी जाती है, एक तो है कि जो आपकी एलोरा गुफा है इसमें कितनी गुफाएं हैं। दोस्तों इसमें आपकी 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं आपकी जो तीनों धर्मों से संबंध रखती हैं। और जो आपकी 22 गुफा है ये आपकी नीलकंठ के नाम से जानी जाती है। आपकी गुफा संख्या 25 इसे हम जनवासा के नाम से जानते हैं, जनवासा गुफा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपकी गुफा संख्या 30। गुफा संख्या 30 को दोस्तों हम छोटा कैलाश, गुफा संख्या 30 को हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं, छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि जो आपकी एलोरा की गुफा है इसमें
34 गुफाओं में सबसे पहले खोजी गई गुफा कौन सी थी? तो दोस्तों वो है आपकी गुफा संख्या 21। एलोरा की गुफा संख्या 21 को सबसे पहले खोजा गया था, जिसका नाम है रामेश्वर गुफा। रामेश्वर गुफा के नाम से जानते हैं हम गुफा संख्या 21 को। और दोस्तों जो इसमें आपकी सबसे विश्वविख्यात गुफा है वो है आपकी गुफा संख्या 16, क्योंकि इसमें आपका विश्वविख्यात या विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, शिव का हिंदू मंदिर मिलता है, वो है आपकी गुफा संख्या 16। और मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ गुफा या मंदिर आपको यहीं से मिला है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जो आपके रिपीट होते रहते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण धर्म के सबसे पुराने चित्र या भित्ति चित्र किस गुफा से प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण धर्म के सबसे पुराने चित्र या भित्ति चित्र किस गुफा से प्राप्त होते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है बादामी गुफा, बी है आपका भाजा गुफा, और सी है आपका एलोरा की गुफा, डी है आपका एलिफेंटा की गुफा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट है वो है आपकी बादामी गुफा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट है, बादामी गुफा में सबसे पुराने ब्राह्मण धर्म के चित्र मिले हैं। ये जो आपकी बादामी गुफा है इसमें आपकी चार गुफाएं हैं और बादामी गुफाओं का निर्माण चालुक्य शासकों ने किया था। चालुक्य शासकों ने इन गुफा का निर्माण किया था। और ये जो गुफा है इसमें आपकी गुफा संख्या 1 में शिव विवाह से संबंधित दृश्य मिलते हैं, जो बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट गुफा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कहता है कि गंगाधर के रूप में शिव कहाँ बनाए गए हैं? गंगाधर के रूप में शिव कहाँ बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है आपका बाघ गुफा में, बी है आपका एलोरा गुफा में, सी है आपका एलिफेंटा गुफा में, और डी है आपका सिगिरिया गुफा में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव को गंगाधर के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत सहयोग करेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की वजह से आप मेरिट के बाहर और अंदर हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि जैन शैली में रेखाएं बनी हैं। जैन शैली में रेखाएं बनी हैं। ऑप्शन ए है आपका लयात्मक, बी है आपका ओजपूर्ण, सी है आपका कोणात्मक, और डी है आपका लहरदार रेखाएं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका कोणात्मक रेखाएं। जैन शैली में आपकी जो रेखाएं बनी हैं वो आपकी कोणात्मक रेखाएं बनी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट होता रहता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है, या हमजानामा का धरातल क्या है? तो दोस्तों जो आपका हमजानामा ग्रंथ है इसका जो धरातल है वो है आपका ऑप्शन में ए कागज़, बी है आपका कपड़ा, सी है आपका ताड़पत्र, और डी है आपका हाथी दांत। दोस्तों इसमें जो आपका राइट है वो है आपका कपड़ा, बी आपका राइट होगा। अस्तर लगा कपड़ा हमजानामा का धरातल है। और दोस्तों ये जो हमजानामा है ये मुगल काल का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके विषय में हम किसी और वीडियो में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इससे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। फिलहाल आप इसके धरातल तक सीमित रहे। आगे की वीडियो में किसी रोज़ इसके विषय में डिटेल से मैं बताऊंगा, क्योंकि ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68 कि मजनू की आकृति
मजनू की आकृति किस कलाकार की प्रसिद्ध करती है? ऑप्शन ए है आपका मनोहर, बी है आपका अबुल हसन, सी है आपका बसावन और डी है आपका अबुल फजल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका बसावन। बसावन का इम्पोर्टेंट चित्र है आपका मजनू की आकृति। इम्पोर्टेंट चित्र है दोस्तों आपका, ये भी आपका रिपीट होता रहता है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वकायत बाबरी में कुल कितने हिंदू चित्रकार थे? ऑप्शन ए है आपका 22, बी है आपका 13, सी है आपका 19 और डी है आपका 3। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका 19 कलाकार वकायत बाबरी में थे, हिंदू चित्रकार 19 कलाकार थे। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका रिपीट होता रहता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भूमि विशेषज्ञ है? निम्न में से कौन भूमि विशेषज्ञ है? आपके पास ऑप्शन ए है मान सिंह, बी है आपका टोडरमल और सी है आपका अलिय फैजी, डी है आपका फ़कीर अज़्ज़ुद्दीन। दोस्तों ये जो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिले हैं ये आपके जो अकबर है, अकबर के जो नौरतन है उन नौरतन से क्वेश्चन है और पूछा गया है कि उनमें से कौन भूमि विशेषज्ञ था। दोस्तों इसमें जो आपका राइट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। टोडरमल भूमि विशेषज्ञ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि इनायत किसके दरबार का चित्रकार है? इनायत किसके दरबार का चित्रकार है? ऑप्शन ए है आपके पास जहांगीर, बी है आपका शाहजहां, सी है आपका अकबर और डी है आपका औरंगजेब। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका अकबर। इनायत अकबर के समय का कलाकार है, आप अच्छे से याद रखेंगे। साथियों आपका कोई भी शासक हो या कोई शैली हो वहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन निकलता है। किसी कलाकार को देकर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित कलाकार का संबंध किस शासक से है या किस शैली से है। आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार का रूप आकृति चित्रकार है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है कि निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार का रूप आकृति चित्रकार है? ऑप्शन ए मिस्किन, बी है आपका अबुल हसन, सी है आपका फारूक बेग और डी है आपका मुराद। दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका फारूक बेग। फारूक बेग जहांगीर के दरबार का रूप आकृति चित्रकार है। आप याद रखेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन भी। आप मेरे साथ साथ जब वीडियो देखते हैं तो आप अपने मन में अपना एक राइट आंसर चुन सकते हैं और फिर आप जान सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन याद है और कितने नहीं। मेरे आंसर देने से पहले आप इन 4 ऑप्शनों में से अपना राइट चुन सकते हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट है और कितने गलत है। इस तरह भी आप अपना एक जो आपका डेली टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन क्लास होती है, इसमें आप अपना ऑनलाइन अपना टेस्ट दे के देख सकते हैं। मेरे आंसर देने से पहले आप अपनी पुस्तिका में अपना राइट चुन सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन याद है और कितने हम गलत करते हैं। ठीक है साथियों, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शैली में उखल बंधन नामक चित्र बनाया गया है? ऑप्शन ए है आपके पास मेवाड़, बी है आपका बसोली शैली, सी है आपका कांगड़ा शैली, सी है आपका कांगड़ा और डी है आपका जयपुर शैली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका बसोली शैली में उखलबंधन नामक चित्र का चित्रण हुआ है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी बसोली शैली है ये अपने सोन किरवा कीट के लिए जानी जाती है। सोन किरवा कीट
सोनकिरवा कीट के रंगों का प्रयोग यहाँ किया गया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस शैली में सोनकिरवा कीट के रंगों का प्रयोग किया गया है, तो आपकी बसोली शैली में किया गया है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन यही क्वेश्चन के साथ क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन साथियों आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही क्वेश्चन अधिकतर कराऊँ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बस आप मेरी वीडियो को देखकर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर भेजें कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। अगला पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है आपका दोस्तों, कि ठाकुर इंद्र सिंह किस शैली का प्रमुख चित्र है। ठाकुर इंद्र सिंह किस शैली का प्रमुख चित्र है। ऑप्शन ए है आपका नाथद्वारा, बी है आपका नागौर, सी आपका अजमेर शैली, डी है आपका अलवर शैली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका नागौर शैली। नागौर शैली का प्रमुख चित्र है ठाकुर इंद्र सिंह। ठीक है, ठाकुर इंद्र सिंह नागौर शैली का प्रमुख चित्र है। और जो आपकी नागौर शैली है ये अपनी वृद्धों के चित्रण के लिए जानी जाती है। ठीक है, वृद्धों के चित्रण और बुझे हुए रंगों का प्रयोग आपकी नागौर शैली में हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये। चलते हैं अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 75, कहता है कि संगीत राज के लेखक कौन है। संगीत राज आपकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आपका जयराज, बी आपका रामंत सिंह, सी आपका राणा कुंभा और डी है आपका भानुदत्त। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका राणा कुंभा। राणा कुंभा इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपका रिपीट होता रहता है। संगीत राज पुस्तकों से, पत्रिकाओं से भी आपके क्वेश्चन निकलते हैं, आप इन्हें रिवीजन करते रहेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 76, राम का धनुष भंग। राम का धनुष भंग नामक चित्र का संबंध किस शैली से है। ऑप्शन ए है आपके पास उनियारा शैली, बी है आपका शेखावटी शैली, सी है आपका अलवर शैली और डी है आपका जयपुर शैली। जयपुर शैली, इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका अलवर शैली। अलवर शैली इज द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन 77 क्वेश्चन आपका कहता है कि भागवत पुराण का चित्रण किस शैली में किया गया था। भागवत पुराण का चित्रण किस शैली में किया गया था। ऑप्शन ए लाडली दास ने, बी आपका निहाल चंद, सी आपका रामनाथ, डी आपका अमरचंद। दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका निहाल चंद। निहाल चंद, भागवत पुराण का चित्रण निहाल चंद्र ने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कांच पर चित्रकारी के लिए कांच पर चित्रकार कैसे रंगों का कांच पर चित्रकारी कैसे रंगों से होती है। सॉरी दोस्तों, कांच पर चित्रकारी कैसे रंगों से होती है। ऑप्शन ए है टेम्परा से, बी आपका पारदर्शी से, सी आपका अपारदर्शी से और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका अपारदर्शी। सी ऑप्शन आपका राइट है, अपारदर्शी रंगों से कांच पर चित्रकारी होती है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है। ऑप्शन ए NC मेहता, बी है आपका कार्ल खंडेलवाला, सी है आपका MS रंधावा, डी है आपका JC फ्रेंच। इसमें जो आपका राइट जवाब होगा दोस्तों वो है आपका JC फ्रेंच। JC फ्रेंच इज़ द राइट आंसर। हिमालयन आर्ट के लेखक JC फ्रेंच है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो के आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था। ऑप्शन ए है आपका बसावन, बी आपका केशव, सी आपका मंसूर और डी आपका रामनाथ। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन, गढ़वाल शैली का जन्मदाता रामनाथ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी
इम्पोर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और मेरी वीडियो आपको कैसे लग रही है ऐसा आप कमेंट करके मुझे सुझाव दें। जिस साथी को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। और जिन साथियों का कल नेट का एग्ज़ाम है, उनको नेट के एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।